मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आज की कहानी में संगीत की रवानी है। आज के एपिसोड में संगीत के 7 सुर सुनाई देंगे, शुद्ध, कोमल और गंधार। इन सबकी ध्वनि प्रतिध्वनित होगी। आज की कहानी का व्यक्तित्व संगीतमय होगा, जिसने अपने संगीत की साधना के लिए खुद को बावरा कर दिया। संगीत के उस बावरे का नाम बैजू बावरा है। बैजू बावरा का जीवन संगीत के प्रति समर्पित है, प्रेम के प्रति अर्पित है। ऐसे कलाकार को मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट 100 बार नमन करता है। बैजू बावरा के संगीत प्रेम को जानने के लिए, उनके रागों पर आश्रित गायकी को सुनने के लिए आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पर हमारे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से सुनते रहिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। बैजू बावरा संगीत का एक ऐसा किरदार जो इतिहास के पन्नों में आज भी जिंदा है। बैजू बावरा की गायकी में वो जादू है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। लोगों के दिलों में उतरकर बादशाह के सिंहासन पर बैठना जानती है। बैजू की गायकी दिलों को जीतना भी जानती है। बैजू की गायकी में संगीत की मिठास है, फकीरी की बुबास है और बादशाहत का एहसास है। बैजू की गायकी ने लोगों को दीवाना कर दिया और बैजू को बावरा बना दिया। बैजू बावरा की कहानी कलावती के गांव से शुरू होती है और प्रेम की छांव तक पहुंच जाती है। गवैया, अरे ओ गवैया, अपनी धुन में गाते गुनगुनाते कहाँ चले जा रहे हो? ये हमारे गांव का जमुना घाट है। यहाँ पर गांव की गोपियां, मेरा मतलब औरतें और लड़कियां, नहाने आती हैं। मर्दों का आना जाना मना है यहाँ। शायद तुम किसी दूसरे गांव के लगते हो गवैया। क्या नाम है तुम्हारा? बैजनाथ प्रसाद मिश्र, लेकिन प्यार से मेरे बाबा मुझे बैजू कहते हैं। तुमने सही कहा, मैं इस गांव के लिए मुसाफिर हूँ। गाते गुनगुनाते यहाँ आ गया। वैसे अब मैं यहीं रहूंगा। इसी गांव के मोहन काका ने मुझे अपने घर में शरण दी है। मैं उन्हीं का बेटा बनकर अब उनके साथ रहूंगा और संगीत सीखूंगा। संगीत मेरे जीवन का उद्देश्य है। स्वर सागर को पार करना मेरा लक्ष्य है। अरे वाह, लोग भव सागर पार करने के लिए जन्म लेते हैं और तुम स्वर्ग सागर को पार करना चाहते हो। पक्के राग के पक्के गवैया लगते हो। संगीत के किस घराने से संबंध है तुम्हारा बैजू? अरे वाह, तुम्हें तो मेरा नाम भी याद हो गया। मेरे संगीत का कोई घराना नहीं है। हम फकीर लोग गाते बजाते पैदा होते हैं और ऐसे ही गाते बजाते इस दुनिया से चले जाते हैं। वैसे हम लोग गुजरात के चंपानेर गांव के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी हरि भजन करते हुए इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो मेरे जीवन को एक मकसद, एक दिशा देकर गए हैं, जिससे मुझे अपनी दिशा को बदलना है और किसी से बदला भी लेना है। अरे ओ गवैया, स्वर सागर के खिवैया, संगीत दिशा और दशा बदलने के लिए होता है, बदला लेने के लिए नहीं। तुम्हारी बातों से प्रतिशोध की दुर्गंध आ रही है। तुम दुखी लगते हो। अगर मुझ पर विश्वास है तो अपने दिल की बात बताकर जी हल्का कर लो। दुख बताने से कम होता है और छुपाने से बढ़ता है। तुम मेरे परिचय से दिल के दुख तक पहुंच गई, परंतु तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी तो अपने परिचय की पोथी पढ़कर सुनाओ। कुछ बताओ कि इतनी देर से मेरा रास्ता रोककर मुझ अनजान से जान पहचान बढ़ाने वाली तुम कौन हो? मेरा नाम कलावती है और मेरे पिताजी का नाम हरि प्रसाद है। हम इसी गांव के रहने वाले हैं। लोगों को अपनी नाव में बिठाकर जमुना पार कराना ही हमारा काम है। जैसे तुम गवैया हो, वैसे ही हम खिवैया हैं। मेरे परिचय की पोथी में अभी तक बस इतना ही लिखा है। आज से तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। वो कैसे? भला तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ कैसे जुड़ेगा? तुम मेरे क्या लगते हो? अभी अभी तो मुसाफिर बनकर इस गांव में आए हो। हम सबसे अनजान हो, फिर इस जान पहचान का क्या मतलब है? कलावती, जान पहचान रास्ता बनाती है, एक दूसरे के दिलों तक पहुंचाती है, सुख दुख का सहभागी बनाती है और प्रेम से परिचय कराती है। यहाँ प्रेम का अर्थ मित्रता है। मुझे इस गांव में एक ऐसे साथी की तलाश भी है, जो संगीत साधना में मेरा साथ दे, जो मेरी वीणा का तार बने, जो मेरे जीवन का सितार बने।
मेरे उस जीवन साथी का हृदय हारमोनियम की तरह हो, जिससे शुद्ध और कोमल स्वर निकलते हों। मेरा वो साथी बांसुरी की तरह हो, जो मेरे अधरों से लगा रहे और मुझे मीठी मीठी धुन सुनाता रहे। बस करो गवैया, बस करो। तुम्हें अपने साथी के रूप में कोई लड़की चाहिए या संगीत का कारखाना जिसमें से अनेकों साज और आवाजें निकलती रहें? तुम्हें जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो तुम्हारी आवाज को साज दे, जो तुम्हारे राग को अनुराग दे, जो तुम्हारे स्वर को साधना तक पहुंचाए और आलाप को आराधना से मिलाए। गवैया, तुम्हें अपने संगीत के लिए एक राधा चाहिए जो तुम्हें प्रेम करना सिखाए, और एक मीरा चाहिए जो तुम्हें विरह सहना सिखाए। बैजू और कलावती ऐसे घुल मिल गए जैसे पानी में रंग और फूल में खुशबू हो। वो जैसे एक दूसरे को बरसों से पहचानते हो। कलावती उसे पुनर्जन्म का रिश्ता मानती है। पहले तो ये रिश्ता बेनाम था, लेकिन बाद में इस बेनाम रिश्ते को प्यार का नाम मिलने लगा। बैजू और कलावती के इस निश्चल प्रेम को किसी का विरोध सहना नहीं पड़ा। दोनों की संगीतमय जोड़ी गांव में मशहूर होने लगी। बैजू का ध्यान संगीत में लगा रहता है और कलावती उसके संगीत में अपने लिए प्रेम के स्वर तलाश करने लगी। प्रकृति का समय, बैजू का संगीत और कलावती का प्रेम तीनों ही अपनी गति से चल रहे थे। कलावती, मैं तुम्हें गांव की एक साधारण लड़की समझ रहा था, लेकिन तुम तो ज्ञान का भंडार हो। तुम संगीत का शिवालय हो, प्रेम का पुस्तकालय हो। मेरे लिए तुमने जिस साथी की कल्पना की है, उसका साकार रूप मुझे तुम में दिखाई देता है। तुम मेरी कल्पना का दर्पण बन जाओ कलावती। ये मेरी इच्छा है, आदेश नहीं। तुम मेरे गांव में प्रवासी बनकर आए थे, अब निवासी बनकर रहना चाहते हो? मेरा मतलब, मुझे अपना मित्र बनाकर इस गांव पर कब्जा करना चाहते हो? मैं संगीत का दास हूँ, दिलों पर राज कर सकता हूँ, किसी के गांव पर कब्जा नहीं। तुम मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी। अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगी, तो हमारे बीच प्रेम की भावना भी पनपने लगेगी, और यही प्रेम मेरी संगीत साधना में सहयोगी बनेगा। कलावती, मेरी संगीत के प्रति आस्था केवल गाने बजाने के लिए नहीं है, इसका एक महान उद्देश्य है। बैजू, तुम्हारी दोस्ती के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले क्या मैं तुम्हारे उस महान उद्देश्य को जान सकती हूँ? तुम्हारे इस संगीत प्रेम का कारण क्या है? तुम्हारी गायकी का लक्ष्य क्या है? दरबारी गवैया बनना या अपनी सुर साधना से अलख निरंजन को पाना? तुम्हें अपना उद्देश्य स्पष्ट करना होगा बैजू, वरना मैं तुम्हारी मित्र कैसे बन सकती हूँ? कलावती, मेरा संगीत दरबारी गवैया बनने के लिए नहीं, मेरी गायकी मेरी गरीबी को बदलने के लिए भी नहीं है, बल्कि किसी से बदला लेने के लिए है। मेरा संगीत प्रतिशोध का माध्यम है, जान का बदला जान। तुमने बदले की बात दोबारा की है गवैया। अब तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम किससे और क्यों बदला लेना चाहते हो। संगीत तो पत्थर को पानी कर देता है, फिर तुम्हारे हृदय में इतनी कटुता क्यों है? उसका नाम बताओ जिससे तुम बदला लेना चाहते हो। कलावती, मेरे दुश्मन का नाम तानसेन है। अ, क्या? तानसेन? उस्ताद तानसेन, जिनका शुमार बादशाह अकबर के नवरत्नों में होता है? वो शाही गायक तानसेन तुम्हारे दुश्मन है? ये तुम क्या कह रही हो बैजू? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? कहीं तुम सच में बावरे तो नहीं हो गए? बैजू बावरा नहीं है कलावती, वो दरबारी गायक मियां तानसेन ही मेरे दुश्मन हैं। मैं उन्हें मारकर अपनी दुश्मनी की प्यास बुझाना चाहता हूँ। बैजू, तुम सच में बावरी हो गए हो। क्या तुम उनकी गायकी से जलते हो? मियां तानसेन से तुम्हारी दुश्मनी का कारण क्या है? तानसेन, जिन्हें संगीत का देवता कहा जाता है, वो मेरे पिताजी के हत्यारे हैं। ये उस समय की बात है जब मैं 10-12 साल का था। पिताजी के साथ हरि भजन गाता हुआ आगरा में शाही किले के पास से गुजर रहा था, जहां मियां तानसेन का महल था। वहां पर किसी को भी गाने बजाने की इजाजत नहीं थी। मेरे पिताजी को हरि भजन गाने से शाही फौज ने रोकना चाहा।
पिताजी नहीं माने। एक सिपाही ने पिताजी पर हमला किया और उनकी मौत हो गई। मरने से पहले पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनकी हत्या का बदला तानसेन से जरूर लूंगा। कल, आज और कल, इसी में छुपा है जीवन का हर एक पल। बैजू की कहानी में दुख है, दर्द है, शोक है, संताप है और संगीत का अलाप भी है। तानसेन की एक ऐसी गलती जिसका उन्हें पता भी नहीं है, उसकी सजा बैजू को मिली है। अनजाने में तानसेन ने उसके पिता का साया सर से छीन लिया, बैजू को अनाथ कर दिया। ये दुख असहनीय है और अपराध भी क्षमा के योग्य नहीं है। इसीलिए बैजू के मन में बदले की भावना पनपने लगी। ये भावना धीरे धीरे प्रतिशोध का ज्वालामुखी बन गई, जिसकी आग में बैजू का मन जलने लगा और वो बदला लेने के लिए तड़पने लगा। तुम्हारे पिताजी की मौत का हमें दुख है, लेकिन इसके लिए तानसेन को जिम्मेदार बनाना शायद गलत होगा। वो संगीत के देवता हैं और तुम संगीत के पुजारी। फिर भला दोनों में दुश्मनी कैसे हो सकती है? तुम अपने संगीत को प्रतिशोध का हथियार नहीं, प्रगति का माध्यम बनाओ। संगीत का इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम अपनी गायकी से, अपने सुर ताल से उस महान इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लो। आने वाली पीढ़ियां जब तुम्हारी गायकी को सुनेंगी तो तुम्हें तानसेन जैसा ही महान मानेंगी। बैजू, बावरे ना बनो। तुम गवैया हो, गवैया के रूप में ही अच्छे लगते हो। यदि तुम गीत संगीत से जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारी दोस्ती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगी। तुम्हारी मनमीत बन जाऊंगी, तुम्हारे होठों का गीत बन जाऊंगी, तुम्हारे प्रेम की जीत बन जाऊंगी। इसके लिए मेरी एक ही शर्त है, तुम्हें अपने संगीत की तरफ वापस लौटना होगा। लौट आओ गवैया। कलावती की पुकार बांसुरी की धुन से ज्यादा करुणा से भरी थी। कहते हैं कि दिल की आवाज ईश्वर तक पहुंच जाती है। बैजू का दिल तो संगीत का मंदिर है। वहां हमेशा स्वरों का शंखनाद होता है, घंटियों की सरगम निकलती है। संगीत का एक ऐसा उपासक प्रतिशोध के रास्ते पर कैसे भटक सकता है? कलावती की करुणा से बैजू का दिल पिघल गया। उसने बदले की भावना शांत कर ली और अपने प्रेम की तरफ वापस लौट आया। मैं लौट आया हूं कलावती, तानसेन की दुश्मनी से तुम्हारी दोस्ती की तरफ लौट आया हूं। मेरी संगीत साधना भी अभी अधूरी है, उसे पूरी करना है। वीणा देवी को प्रसन्न करना है, उनसे संगीत का वरदान मांगना है। मैं ये भी जानता हूं कि संसार में गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता है। मैं भी संगीत के गुरु हरिदास स्वामी के चरणों में जाना चाहता हूं। मैंने सुना है कि तानसेन को संगीत का वरदान इन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। मैं भी हरिदास को अपना गुरु बनाना चाहता हूं, उनके पास वृंदावन जाना चाहता हूं। मुझे छोड़कर, मुझसे प्रेम का नाता तोड़कर बैजू मेरा प्रेम तुम्हें सचमुच बावरा कर देगा। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। संगीत के साथ स्वर, प्रेम के साथ वचन, विवाह के साथ फेरे और जीवन के साथ जन्म, ये सब कुछ तुम्हें मेरे साथ ही पूरे करने हैं। स्वर कोमल हो या शुद्ध, राग मल्हार हो या दीपक, आलाप पंचम हो या सप्तम, ये सब कुछ तुम्हें प्रेम सिखा देगा। कलाकार के हृदय में प्रेम का होना पहली शर्त है। पहले तुम अपने मन में प्रेम को बसाओ, दिल में प्रेम को फैलाओ और आत्मा के साथ प्रेम में डूब जाओ। फिर देखना, तुम्हारा संगीत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। संगीत की शिक्षा के लिए मुझे वृंदावन जाना पड़ेगा, परंतु प्रेम की शिक्षा मेरी इसी गांव में पूरी हो जाएगी। कलावती, तुम मेरी प्रेमिका के साथ साथ प्रेम गुरु भी बन गई हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें प्रेम के विषय में इतनी अधिक जानकारी है। अच्छा है, प्रेम के रास्ते पर तुम मेरा हाथ पकड़कर आगे आगे चलती रहना और मैं अपने मीत को मनमीत बताने वाला गीत गाता रहूंगा। ऐसे में हम दोनों का जीवन संगीतमय हो जाएगा। हाँ बैजू, ये देखो, कोयल की कुहू कुहू हमें बुला रही है। बोराए हुए आम के पेड़
आकर्षित कर रहे हैं। फूलों की सुगंध हमें अपनी ओर खींच रही है। बागों के झूले हमें आवाज दे रहे हैं और जमुना का पनघट हमें भिगोने के लिए व्याकुल है। चलो, जल्दी हम इनकी बात मान लें, इनके पास चलें। वहां तुम प्रेम के गीत गाना, मुझे झूला झुलाना और प्रेम का उत्सव मनाना। चलो बैजू, जल्दी करो। प्रेम के इन संकेतों में संगीत छुपा है। यहाँ चल के तुम प्रेम और संगीत दोनों की शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। बैजू तो संगीत का दीवाना है। मुझे चाहे कोयल संगीत सिखाए या फूलों की सुगंध सुर ताल बताए, नदी का पनघट सरगम छेड़े या बागों के झूले तोड़े गाएं, हमें संगीत जहां से मिलेगा उसे वरदान समझकर ले लेंगे। इस बहाने मैं संगीत भी सीखता रहूंगा और तुमसे प्रेम भी करता रहूंगा। चलो बताओ, पहले कहाँ चलना है कलावती? आम के बाग में या यमुना जी के घाट पे? पहले जमुना जी के तट पर चलेंगे। उनके जल से आचमन करके बोराए हुए आम के पेड़ देखेंगे। वहां झूले पर बैठकर हम दोनों प्रेम का झूला झूलेंगे। चलो गवैया, चलो। चलो मेरी जीवन खिवैया, नाव को जहां चाहे वहां ले चलो। ये दुनिया जिस तरह बैजू के संगीत को याद करेगी, उसी तरह बैजू और कलावती के प्रेम की कस्में भी खाएगी। बैजू, तुम्हारा संगीत के प्रति समर्पण और प्रेम के प्रति अर्पण एक दिन तुम्हें बावरा बना देगा। ये संसार तुम्हें बैजू बावरा के नाम से जानेगा। कलावती, तुम मुझे दुआ दे रही हो या बद्दुआ? अच्छे खासे बैजू को बावरा क्यों बना रही हो? बावरा बनकर आदमी सब कुछ भूल जाता है और मैं तानसेन को भूलना नहीं चाहता। जब तक तानसेन जिंदा है, मेरा प्रतिशोध जिंदा रहेगा। मेरे पिताजी की शपथ इस प्रतिशोध की याद दिलाती रहेगी। बैजू के लिए तानसेन एक चिंगारी का नाम है जो उसके तन बदन में आग लगा देती है। बैजू संगीत भूलकर प्रतिशोध को याद करने लगता है। तानसेन का वजूद उसे गुमराही की तरफ ले जाता है। बैजू अचानक वीणा छोड़कर तलवार उठा लेता है। एक संगीतकार और शास्त्रीय गायक जुर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन कलावती ऐसा अनर्थ होने से रोकती है। बैजू के हाथ से तलवार छीनकर उसे वापस वीणा थमा देती है, बदले के स्वर को बदलकर आलाप बना देती है और प्रतिशोध की नई परिभाषा गढ़ती है। बैजू, तुम अचानक प्रेम से प्रतिशोध की तरफ कैसे मुड़ गए? मैंने पहले भी कहा है, तुम संगीत के पुजारी हो। तानसेन से बदले की भावना मन से निकाल दो। हाँ, अगर तानसेन से तुम्हें बदला लेना ही है, तो उनके संगीत से बदला लो, उनकी गायकी से बदला लो, उनके राग और आलापों से बदला लो। तानसेन की तान से बदला लो, उनकी जान से नहीं। कलावती, तुमने तो सचमुच मेरी मुश्किल आसान कर दी। मुझे बदले का अर्थ समझा दिया, प्रतिशोध की नई परिभाषा बताई है। कलावती, तुमने ठीक कहा, मैं संगीत का उपासक हूं, इसलिए मैं तानसेन के संगीत से बदला लूंगा। अकबर के दरबार में मैं उनकी गायकी को चुनौती दूंगा। मियां तानसेन की तान को अपनी तान से पीछे छोड़ दूंगा। मैं तानसेन को शाही दरबार की संगीत प्रतियोगिता में हराऊंगा। हाँ, हाँ कलावती, तानसेन की हार मेरी जीत होगी। बैजू संगीत में तानसेन को हराने की कसम खाता है। कलावती बैजू की इस शपथ से डर जाती है। वो जानती है कि तानसेन को हराना आसान काम नहीं है। फिर भी अपने प्रेम को जीवित रखने के लिए वो बैजू की हिम्मत बढ़ाती है। बैजू और कलावती के प्रेम की धारा कहां तक जाती है? बैजू के प्रतिशोध का अंजाम क्या होता है? इस संगीतमय प्रेम कहानी में बताने के लिए बहुत कुछ है। इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ रहना होगा। स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और हमारे आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैजू बावरा की कहानी को सुनते रहिए। मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट।